तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो फ्रॉम आईआईटी मद्रास विदाउट गिविंग जेई एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा डिटेल वीडियो अब तक आपने नहीं देखा होगा आईआईटी बीएस डिग्री से रिलेटेड। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना बिकॉज हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी है, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स एज वेल एज कल्चरल फेस्ट वगैरह जो भी होता है सब कुछ हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्लीट स्क्रीन पे। अगर हम गूगल पे जाके सर्च करें प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस एज जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इस रिजल्ट में साफ साफ मेंशन करा गया है कि डेटा साइंस प्रेजेंट अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर जॉब सीकर विद अ स्ट्रॉन्ग करंट डिमांड एंड प्रोजेक्टेड कंटिन्यूड ग्रोथ इन वेरियस रोल्स। इसका मतलब है कि जो डेटा साइंस है उसका प्रॉमिसिंग फ्यूचर है बहुत ज़्यादा, एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है जो कि आने वाले सालों में और ज़्यादा इंप्रूव ही करेगी। अब जैसे जैसे लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा है वैसे वैसे डेटा की वैल्यू भी लगातार इंक्रीज होती गई है। एंड अगर डेटा की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली उस डेटा को मैनेज करने वाले लोगों की वैल्यू भी इंक्रीज हुई होगी, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट एज वेल एज डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है या इस फील्ड में जो बूम आया है बहुत तगड़ा बूम आया है, ठीक है। एंड ये आने वाले सालों में और ज़्यादा राइज ही करेगा। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डेटा साइंस में करियर बनाओ, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये मेंशन करा गया है कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इस प्रोफेशन के अंदर, एज वेल एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम आगे चले तो आपको दिख रहा होगा कि डेटा इज द न्यू ऑयल, लर्न टू माइन इट फॉर रिजाइलेंट करियर। तो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल ने यहाँ पे हमें साफ साफ बताया है कि जो डेटा है वो एक नया ऑयल है। अब यहाँ पे ऑयल क्यों बोला गया है? बिकॉज आपको पता है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज होती है जिनके पास ऑयल होता है वो कितनी अमीर होती है। बिकॉज आपको पता है कि जिसके पास ऑयल रहता है, जिसके पास भी तेल रहता है वो मालिक रहता है, वो राजा रहता है। सिमिलरली आज के टाइम पे मॉडर्न युग में यहाँ पे जो नया ऑयल है वो आपका डेटा है। जिसके पास डेटा होगा, जिसके पास डेटा साइंटिस्ट होगा या जिसके पास डेटा की समझ होगी, वो इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रेजिलेंट करियर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द डेटा साइंस इन इंडिया। तो एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट द डेटा साइंस इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्विकली ग्रोइंग फील्ड टुडे। तो यहाँ पे एक सीनियर डेटा एनालिस्ट ने अपने मुंह से खुद बोला है कि इंडिया के अंदर डेटा साइंस की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है एंड ये सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली फील्ड है आज के टाइम में, ठीक है। इवन यही सेम बात आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मेंशन करी गई है कि जो करियर है डेटा साइंस के अंदर वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है एंड यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अगर आप सही टाइम पे डेटा साइंस को अच्छे से समझ लोगे, इसमें अपना करियर बना लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे पैसा भी है एज वेल एज डिमांड भी है, ओके। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपको सेफ्टी भी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये जो बात हम आज कर रहे हैं 2025 में, यही सेम चीज को आईआईटी मद्रास, जो कि आपको पता ही है कि कितना ज्यादा इनोवेटिव है, कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। आपको पता है कि आईआईटी मद्रास बाकी आईआईटी से या बाकी इंस्टीट्यूट से हमेशा 10 कदम आगे रहता है। तो 2020 में ही आईआईटी मद्रास ने दुनिया का पहला ऑनलाइन डिग्री कैंपेन स्टार्ट करा था, ठीक है, जिसमें उन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज भी दिए थे एज वेल एज डेटा साइंस के अंदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी चालू करा था। तो 2020 के अंदर ही यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने ये सब कुछ सोच लिया था। वो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आपको ऑफिशियल डिग्री मिल रही थी, वो भी बैचलर लेवल की, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एवर ऑनलाइन डिग्री, जो कि उस टाइम पे बीएससी के नाम से जाना जाता था। आज के टाइम पे इसी को हम बीएस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी आए थे जो कि प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के लिए थे। कोई भी इंसान जिसने 12th का एग्जाम दिया है या जो 12th के अंदर है वो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकता था। यहाँ पे कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब यही बात इस प्रोग्राम को बाकी चीजों से अलग बना दी थी। अब जैसे ही आईआईटी मद्रास ने अपना खुद का ये प्रोग्राम लॉन्च करा, वैसे ही आपको देखने को मिला होगा कि बाकी सारे आईआईटीज भी, बाकी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी आईआईटी मद्रास को कॉपी करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी डिग्रीज लाए हैं। चाहे वो आईआईटी गुवाहाटी हो, चाहे वो आईआईटी मंडी हो, चाहे वो आईआईटी रोपर हो, चाहे वो आपका कोई भी, आप कह सकते हो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अब ला चुके हैं, ठीक है। आईआईटी पटना भी लाया हुआ है। तो इस तरीके से आईआईटी मद्रास को ही इसके ही नक्शे कदम पे चलते हुए आगे अलग अलग इंस्टीट्यूट ने खुद के डिग्री यहाँ पे लाए हैं। बट इसका पियोनियर कौन है, इसकी शुरुआत किसने करी? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। अब देखिए जो आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री प्रोग्राम है ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। एंड ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे, बाकायदे यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला है आईआईटी मद्रास को बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम होने का।
वो भी किसी ऐसी वैसी संस्था से नहीं, अवॉर्डेड बाय क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन एंड द वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे आईआईटी मद्रास को रिकॉग्नाइज करा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्राम है इन फील्ड ऑफ ऑनलाइन, ओके, डेटा साइंस की फील्ड में। मतलब यहाँ पे ये लोग आपको स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, तो चाहे आप यहाँ पे 30 के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 80 के पार के भी हो, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, तो भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो कि लाइक 60 पार कर चुके हैं वो भी यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, मोड ऑफ स्टडी आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है, तो आपको कहीं पे भी आने जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे यहाँ पे लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप सीधे अपने फ़ोन से करोगे। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आपको कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी। यहाँ पे लाइक कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आपको, ठीक है? बट यहाँ पे वैल्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। आपको डिग्री आईआईटी मद्रास की ही मिलेगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोर्सेरा वगैरह इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन वगैरह नहीं। यहाँ पे सारा कुछ आपका आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही मिलेगा। आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी, इसको वन बाय वन हम सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे आपके पास डेटा साइंस के कोर्सेस अवेलेबल हैं, प्रोग्रामिंग कोर्सेस होंगे, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज होंगी, बिजनेस कोर्सेस होंगे। ये सारा का सारा आपका ये जो डेटा सेट है, ये सब कुछ आपका बीएस डिग्री के अंदर पहले से एनरोल्ड है। ठीक है, इसके बीएस डिग्री के अंदर ये सारा कुछ पहले से प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए, आप देख सकते हो कि 20,000 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे इस डिग्री के अंदर एक्टिवली हैं। ठीक है, मतलब एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, एक्टिवली प्रेजेंट है। 3,000 से ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पे इस डिग्री को एनरोल कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो जॉब भी कर रहे हैं प्लस साथ में इस डिग्री को भी कर रहे हैं, सो डैट उनके जॉब में उनको लाइक एक ग्रोथ मिल सके। ठीक है, 850 से ज़्यादा यहाँ पे जिन लोगों ने बीएस डिग्री लाइक परस्यू करी है, उन लोगों को यहाँ पे मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के अंदर वो जा पाए हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी। ठीक है, ये सारा डेटा सेट हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अभी सारी चीज़ें मैं आपको एक वन बाय वन दिखाता रहूँगा। ठीक है, 20 से ज़्यादा बीएस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टॉप 100 रैंक्स अचीव करा है इन गेट एग्जाम 2024। अब ये तो 2024 का डेटा है। 2025 में भी यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे, वो भी बीएस डिग्री के ही स्टूडेंट है। तो आप समझ सकते हो कि लाइक कितना तगड़ा प्रोग्राम है ये, कि यहाँ से इतने टॉपर्स निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा ये वाइड है, इतना ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये आती है कि आईआईटी मद्रास ने आखिर इस प्रोग्राम को, इस डिग्री को स्टार्ट ही क्यों करा, उनका मेन एम क्या था, उनके दिमाग में थिंकिंग क्या चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, उनका माइंडसेट समझते हैं। तो देखो, बेसिकली 3 मेजर यहाँ पे आप कह सकते हो रीजंस है जिसकी वजह से आईआईटी मद्रास ने इस डिग्री को स्टार्ट करा था। पहला था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो आपको पता है कि लाइक जेई का एग्जाम इतने सारे लोग देते हैं, लगभग 20 लाख, इवन अब तो देखोगे तो 22-22 लाख लोग भी यहाँ पे जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जेई एडवांस तक भी जा रहे हैं। तो लाइक इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ में आपको पता है कि जो सिलेक्शन होता है वो कितने कम बच्चों का होता है। अब अगर इतना कम परसेंटेज है सिलेक्शन का, तो डेफिनेटली इसमें वो बच्चे भी नेग्लेक्ट हो रहे होंगे जो कहीं ना कहीं काबिल हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% लोगों को सिलेक्ट करा जा रहा है। इवन टॉप 1% भी क्या, उससे भी कम। ठीक है, 0.01% आप कह सकते हो लगभग। ठीक है, तो बाकी के जो लाइक 99.9% लोग हैं, उनका क्या, वो भी तो लाइक अपनी साइड से मेहनत कर ही रहे हैं ना। अगर आप 1% लोगों को, चलो मान लो आईआईटी या कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा, आखिर उनका क्या, उनको भी तो पढ़ने का हक है ना। हो सकता है कि वो भी इस काबिल हो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए आईआईटी मद्रास ने इस डिग्री को चालू करा था, ताकि यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो सबको मिल सके। आपको भी एक चांस मिल सके कि आप आईआईटी के थ्रू पढ़ सको, खुद को ये दिखा सको कि हाँ भाई, मैं इस काबिल हूँ कि मैं आईआईटी मद्रास से पढ़ सकता हूँ। एज वेल एज अगर मैं अच्छा पढ़ता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, मेरे को इंटर्नशिप भी मिलेगी, मेरे को सब कुछ मिलेगा। ओके, तो ये आपको एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी आईआईटी मद्रास ने। मीटिंग इंडस्ट्री डिमांड। अब आपको पता है कि जितने भी लाइक आज के टाइम पे बीटेक कोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना करिकुलम फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे बीएस डिग्री के अंदर सारी चीज़ें लेटेस्ट यूज़ करी गई हैं। यानी कि आज की डेट में जो डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर, उसके बेसिस पे यहाँ पे सारा आपका करिकुलम बनाया गया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिग्री को प्रोग्राम करा गया है, आप कह सकते हो पूरा लाइक सेटअप करा गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आईआईटी मद्रास कितना ज़्यादा सीरियस है इस डिग्री के प्रति। यहाँ पे आए दिन, हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लगातार आईआईटी मद्रास करता जा रहा है बीएस डिग्री के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि आईआईटी मद्रास ऐसा नहीं कि बस पैसे कमाने के खातिर यहाँ पे अपना ये लाइक प्रोग्राम स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएस डिग्री बहुत ज़्यादा सीरियस डिग्री है, जो कि आईआईटी मद्रास के लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है वो आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। तो अगेन ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको खुद से कस्टमाइजेशन करने का मौका मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है कि आपको कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप ऑफलाइन बीटेक कर रहे होते तो आपको पता है कि पूरा दिन आपका यहाँ पे कैंपस के अंदर ही चला जाता है,
उसके बाद आपको दुनिया भर के असाइनमेंट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको दुनिया भर का लाइक कभी टेस्ट दे रहे हो, कभी वाइवा दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा लाइक हेक्टिक रहता है वो कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। हेक्टिक तो ये भी होगा, मुश्किल तो ये भी होगा, आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। ओके, अब व्हाट इज बीएस डिग्री। अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि बीएस डिग्री चालू क्यों हुई, बट बीएस डिग्री आखिर होती क्या है। हमने तो बीएससी सुना है, बीटेक सुना है, बीए सुना है, बीकॉम सुना है, ये बीएस क्या है। तो देखिए, बीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। अब आप कहोगे कि भैया बीसी का मतलब भी तो बैचलर ऑफ साइंस ही होता है, तो यस, बीएस का भी मतलब बैचलर ऑफ साइंस ही होता है। बट जो बीएससी होता है वो 3 साल का आपका कोर्स होता है, वही बीएस जो रहता है वो 4 साल का यूजी प्रोग्राम रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस करता है। अब देखो, ये जो बीएस डिग्री है कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं कि अमेरिकन स्टाइल ऑफ बैचलर ऑफ साइंस है। बिकॉज आपको पता है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे स्टेम फॉलो होता है, वहाँ पे बीटेक वगैरह ऐसे नहीं होता। वहाँ पे स्टेम होता है एक फील्ड, जिसमें एस का मतलब होता है साइंस, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और एम का मतलब होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेम के अंदर जब आप यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करते हो तब आपको बीएस की डिग्री मिलती है। वही सेम चीज़ को यहाँ पे रेप्लिकेट करा है आईआईटी मद्रास ने इंडिया के अंदर, और ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है। बिकॉज आपने सुना ही होगा कि लोग लाइक आपने सुना होगा कि लोग बीटेक करने के बाद एमएस भी करते हैं, तो एमएस का ही जो अंडर ग्रेजुएट रूप है उसको ही हम बीएस कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। आप कहोगे कि भैया बीटेक की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, बीएस की वैल्यू होगी या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बीटेक तो बहुत नई डिग्री है, बीएस उससे भी पुरानी डिग्री है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में बीएस आज से नहीं, बहुत साल पुराने यहाँ पे ये डिग्री है, एंड इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर इसकी वैल्यू तो होगी ही होगी। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाके किसी को कहते हो कि भाई मेरे पास आईआईटी मद्रास से बीएस की डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली आपका रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको लोग वैल्यू करने लगेंगे, ठीक है। अगर हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बीएस डिग्री के अंदर, तो देखो यहाँ पे आपका साइंटिफिक फाउंडेशन पे फोकस करा जाता है। यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल, थ्योरीज एज वेल एज मेथोडोलॉजी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन करा गया है। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे यहाँ पे सारा फोकस रहता है। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो बीटेक होता है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है, आपको सारी चीज़ें सिखाता है कि कैसे यहाँ पे वर्किंग वगैरह होती है। सेम काम बीएस भी करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंक्लूड्स लेबोरेटरी वर्क, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू अप्लाई थियोटिकल नॉलेज। जस्ट यहाँ पे ये नहीं है कि आपको थियोटिकल नॉलेज दे दी एंड आप फिर उसको वेस्ट कर रहे हो, नहीं। थियोटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन होता है अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा बीएस डिग्री है ये तो डेटा साइंस के अंदर है, तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डेटा साइंस कितनी अच्छी फील्ड है। तो लाइक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बीएस डिग्री, जो कि ऑटोमेटिकली मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल डिग्री है। ओके, बीएस जो कि अपने आप में कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, प्लस आपने इसका स्पेशलाइजेशन कर दिया इन फील्ड ऑफ डेटा साइंस, जो कि अगेन एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा तड़का है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, करियर प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाती है, जिसके बाद आप यहाँ पे एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, या फिर कई सारी फील्ड्स और भी रहती हैं, कई सारी आप कह सकते हो पोस्ट और भी रहती है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, अब मैं यहाँ पे वन बाय वन बताता जाऊँगा कि आखिर ये डिग्री क्यों खास है। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ब्रोचर भी मिलता है। अब ये ब्रोचर नहीं है बस, यहाँ पे खुद का यानी कि आईआईटी मद्रास के खुद का एक आईआईसी करके एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल भी है। तो देखो, आप यही सोचोगे कि भैया यहाँ पे डिग्री ऑनलाइन है, पता नहीं यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट लगती होगी या नहीं लगती होगी, कहीं ये बस हमसे पैसा लेने के चक्कर में तो नहीं कर रहे। नहीं, यहाँ पे इनका खुद का एक स्पेशलाइज्ड बीएस डिग्री के लिए इन्होंने इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का सेल बना रखा है, जिसको हम आईआईसी कहते हैं, इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल। तो यहाँ पे आपको अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका सीजीपीए वगैरह अच्छा रहता है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप रहती है, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू में बैठने का भी मौका मिलेगा, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप भी मिलेगी, एज वेल एज आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों के प्लेसमेंट्स लगे हैं, आप इस डेटा को आराम से देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 20 लाख से ऊपर लोगों ने यहाँ पे एलपीए का यहाँ पे लाइक जॉब उठाया है। इंटर्नशिप आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के बीच की भी यहाँ पे इंटर्नशिप्स लोगों की लगी है, तो आप इस सबको देख सकते हो, ठीक है। एंड इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिनिमम जो इंटर्नशिप का लगा हुआ है वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगा है। मीडियन देखोगे तो 27,705 रुपये का है, यानी कि लगभग 27,000 रुपये। इवन आप इसको 28,000 ही मान लो अगर राउंड ऑफ करें तो 28,000 रुपये का आपका यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से इंटर्नशिप लग रही है। तो लाइक कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हाईएस्ट इंटर्नशिप की बात करें तो ये 60,000 है। ओके, अगर हम और डाटा यहाँ पे आगे देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि जो प्लेस्ड स्टूडेंट है, अगर आप यहाँ पे बात करोगे इंटर्नशिप वाइज,
तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एवरेज स्टाइपेंड 30,000 का है, ठीक है। ये वाला जो डेटा था ये तो फिर भी पुराना था, ये वाला सबसे एक्टिव डेटा है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंटर्नशिप मिल रही है वो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रही है। ये एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट की लग गई उससे निकाल दिया, नहीं, एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। हाईएस्ट की बात करोगे तो 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटर्नशिप यहाँ पे लोगों की लगी है। 10 लाख रुपये यहाँ पे एवरेज सैलरी है एंड 25 लाख रुपये यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी अब तक की गई है, जो कि कहा जा रहा है कि अभी जो आगे यहाँ पे लाइक जो नया बैच निकलेगा उसमें यहाँ पे और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो 25 लाख रुपए की प्लेसमेंट लग रही है यहाँ पे, 10 लाख रुपए की एवरेज सैलरी यहाँ पे पर एनम के हिसाब से जा रही है। अब आप खुद सोचो कितने सारे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स के बच्चे यहाँ पे 10 लाख की सैलरी नहीं पा पाते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन डिग्री करके 10 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है पर एनम के हिसाब से। कितनी बड़ी बात है, बहुत तगड़ा डेटा है। अगर आप यकीन ना मानो तो मैंने खुद देखे यहाँ पे आईआईटी से ही लोअर ब्रांच में लाइक बच्चे जिन्होंने कर रखा है उनके भी इससे कम कम के पैकेज लगे हुए हैं। अगर आपको पता हो तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर पिछली बार का जो सबसे लेटेस्ट आपका 2024 का जो डेटा सेट हमारे पास आया था, जिसमें हमने देखा था कि कई सारे बच्चों ने 4-4 लाख के पैकेज भी उठाए हुए हैं। तो ये तो फिर भी 10 लाख का यहाँ पे एवरेज सैलरी है। अगर आप मेहनत करते हो तो क्या पता आपका यहाँ पे 25 लाख से ऊपर भी लग जाए। बट ये सोचो ना कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हुए, अपने घर से पढ़ते हुए, आपके मन से कि आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना, ये सब करते हुए आपकी इतनी बढ़िया यहाँ पे सैलरी मिल रही है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। इतनी तगड़ी चीज़ है ये, ठीक है। चलिए, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिक्रूटर्स है, तो ये तो यहाँ पे कुछ गिने चुने नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिक्रूटर्स आए थे आईआईटी मद्रास के यहाँ पे प्लेसमेंट सेल में। तो आप ये जस्ट यहाँ पे नाम देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सिम्फनी भी है, आपके टीसीएस भी है, आपका रेनॉल्ट निसान भी है, टाटा कम्युनिकेशन है, ट्रिनिटी है, ठीक है, ये आपका कारगिल है, एस्पायर है, तो आप देख सकते हो बकमन है। तो आपने इन सब के नाम सुन रखे होंगे, बहुत बड़े रिक्रूट यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये लाइक प्लेसमेंट्स आपकी लगती है इन पर्टिकुलर कंपनीज में, ठीक है। एंड इवन यहाँ के बच्चों ने गेट के एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे बीटेक के लिए जेई एडवांस का पेपर देना होता है फॉर आईआईटीज, या फिर मान लो जेई मेंस का पेपर देना होता है फॉर एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज, सिमिलरली अगर आपको एमटेक करनी है या एमएस करनी है, मास्टर्स का प्रोग्राम करना है अपना पीजी के अंदर, तो यहाँ पे आपको गेट का एग्जाम देना पड़ता है। पीएच डिग्री के स्टूडेंट्स ने गेट के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे AIR 8, AIR 11, AIR 15, AIR 17 ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट गए हैं। एंड 2025 में तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 था इन AINDS, वो आपका BH डिग्री का स्टूडेंट था। ऑल इंडिया रैंक 1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा, मतलब भाई कुछ तो बात होगी ना यहाँ पे। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 वाला स्टूडेंट यहाँ पे इस डिग्री को परस्यू कर रहा है तो डेफिनेटली इस डिग्री के अंदर कुछ तो बात होगी, ठीक है। एंड कुछ नहीं, बहुत तगड़ी बात है, ओके। अब आप ये देख सकते हो कि लास्ट टर्म के स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ से स्टूडेंट ने जिन्होंने लाइक पीजी एडमिशन लिया है, जिन्होंने बीएस कंप्लीट करने के बाद जिन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम आगे और पढ़ेंगे, हम मास्टर्स की डिग्री के लिए जाएंगे, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, वो भी बहुत तगड़े तगड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कैरोलिना। तो आप देख सकते हो कि कितने तगड़े तगड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है। आपने सुना भी होगा ये वाला, देखो GIT हो गया, आपका HEC पेरिस हो गया, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड इवन आपके अगर मान लो अगर आपको इंडिया से भी करना है तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट्स में भी यहाँ पे लोगों ने BH डिग्री के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया है। आपका चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, आपका नाइलेट हो गया, आपका यहाँ पे एक्सेलराई जमशेदपुर जो कि आपको पता होगा बहुत नामी इंस्टीट्यूट है खासकर अपने MBA प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गए हैं। तो कितनी तगड़ी चीज़ है यहाँ पे, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम रिसेंट साल में ग्रोथ की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि IIT मद्रास ने यहाँ पे पार्टनरशिप भी करी है IIT रोपर के साथ। इवन और भी पार्टनरशिप इन्होंने कर रखी है IIT गांधीनगर के साथ भी, IIT मंडी के साथ भी, जिन्होंने लाइक ये कोलैब करा है कि अगर 3 साल तक कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसका CGPA 8 या 8.5 से ऊपर रहता है, तो वो स्टूडेंट अपने 4th ईयर में डायरेक्ट ऑफलाइन जाके पढ़ सकता है IIT के अंदर। तो लाइक जो आपका सपना था कि भाई हमें IITian बनना है, IIT के अंदर जाके पढ़ना है, आपको वो भी मिलेगा यहाँ पे। तो ये IIT मद्रास लगातार कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है आपको देखने को मिल रहा है। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा आपको IITian BS डेटा साइंस डिग्री के अंदर MS प्रोग्राम है। तो देखो ये भी एक चीज़ है, आपको यहाँ पे 1 साल रहने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा अपने BS डिग्री के अंदर आखिरी साल में। वहीं आपको यहाँ पे बिना गेट के एग्जाम के IIT रोपर के अंदर MS प्रोग्राम में भी एनरोल किया जा सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोग्राम ऑफर होंगे, समर इंटर्नशिप मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे फोकस करा जा रहा है IIT मद्रास के BH डिग्री स्टूडेंट पे, वो आप देख सकते हो। कितनी ज़्यादा कोलैबोरेशन यहाँ पे करी गई है, MOU साइन करे गए हैं।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ आई है, अपग्रेडेशन टू एमएस। अगर मान लो कोई बच्चा बीएस कर रहा है आईआईटी मद्रास से, तो उसके पास ये भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर उसका सीजीपीए 8 या उससे ऊपर है अपने कोर के अंदर, तो यहाँ पे वो अपना लाइक आखिरी जो 8 महीने रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं लिखा भी था, देखो ये रहा, selected candidate can complete the BS level by taking courses and completing 8-month research project। तो यहाँ पे आप 8 मंथ का रिसर्च प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ डीएसएआई आईआईटी मद्रास के अंदर जाके भी कर सकते हो। यानी कि आपका आखिरी का जो 1 साल रहेगा, वहाँ पे आप सीधे सीधे आईआईटी मद्रास के कैंपस के अंदर जाके भी पढ़ सकते हो। और क्राइटेरिया भी आपके सामने यहाँ पे सिंपल है कि आपको सीजीपीए जो होना चाहिए वो 8 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका रिटन टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह भी होगा, बिकॉज सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड रहता है, बट मतलब अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना आपको। अब ये तो आपके ऊपर है ना, अगर आपको भगवान आके दे रहे हैं कि भैया आपके पास ये रखा हुआ है खाना, आपके पास आपके सामने किसी ने खाना रख दिया, अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उस खाने को खा रहे हो या नहीं खा रहे, ठीक है। चांस तो आपका आईआईटी मद्रास दे ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ पे फिर एमएस के अंदर एनरोल कर जाओगे, तो ये भी कितनी तगड़ी चीज़ है, सोचो बिना गेट के थ्रू आप यहाँ पे एमएस कर पा रहे हो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है कि आप कैसे यहाँ पे ऑफलाइन कैंपस को एक्सेस कर सकते हो आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री प्रोग्राम में, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को रेफर कर लेना, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी है, ठीक है। अब ये तो हमने सारी चीज़ें जान ली है अच्छे से कि मतलब आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री प्रोग्राम है क्या एंड इसका पूरा इतिहास क्या रहा है। अब ये बात आती है कि आखिर हम इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखो, इसमें एडमिशन लेने के 2 रास्ते हैं, एक तो है रेगुलर एंट्री और एक है जेई बेस्ड एंट्री, ठीक है। रेगुलर एंट्री के अंदर आपको यहाँ पे एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम है क्वालिफायर, ठीक है। और अगर आप जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू जाओगे तो यहाँ पे क्वालिफायर्स की नीड नहीं पड़ती है, बट ये तभी आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है। अगर आपने जेई मेंस का पेपर दिया था, आपने जेई मेंस में अपनी जो कट ऑफ थी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको पार कर ली थी एंड आप जेई एडवांस के लिए लाइक क्वालिफाइड थे, भले ही आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, इट डजेंट मैटर, तो आप यहाँ पे जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू भी डायरेक्ट आ सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं रेगुलर एंट्री की। तो देखो, रेगुलर एंट्री में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनको एक पेपर देना पड़ता है जिसका नाम है क्वालिफायर्स, ठीक है। ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इस एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे एक मिनिमम स्कोर होता है, उसको पार करना होता है, ठीक है। तो देखो, क्वालिफायर प्रिपरेशन ये खुद कराते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा होगा कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आप क्वालिफायर्स के लिए खुद को रजिस्टर करोगे, खुद को रजिस्टर करने के बाद आपको 4 वीक तक ये खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारा कंटेंट खुद से प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, द क्वालिफायर प्रोसेस इंक्लूड्स 4 वीक ऑफ कोर्स वर्क बेस्ड ऑन लेक्चर, वीडियो असाइनमेंट्स एंड लाइव सेशन ऑफ द 4 फाउंडेशनल लेवल कोर्सेज, इंग्लिश 1, मैथ्स फॉर डेटा साइंस 1, स्टैट्स फॉर डेटा साइंस 1 एंड कॉम्पिटेशनल थिंकिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स 1, स्टैट्स 1 एज वेल एज सब कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, जिसको हम सीटी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एंड इन 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे लाइक टेस्ट करा जाता है कि आपने यहाँ पे इस काबिल हो या नहीं हो कि आप बीएस डिग्री के अंदर एनरोल कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सीधे बस आपने लाइक फी पे कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया एंड अब आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, सीधे आपको एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे पढ़ते हुए ये जो 4 वीक का लाइक कंटेंट होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे असाइनमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे एंड अगर आप उन असाइनमेंट्स में एक पर्टिकुलर लाइक क्राइटेरिया है आप उसको अचीव करोगे तभी आपको यहाँ पे फाइनल क्वालिफायर्स में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो आपको क्वालिफायर्स में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द क्वालिफायर एग्जाम रेगुलर एंट्री। तो देखो, अगर आपने जैसे यहाँ पे 4 वीक का कंटेंट है तो आपको हर वीक के एंड पे एक असाइनमेंट मिलता है, यानी कि ओवरऑल आपको 4 असाइनमेंट मिलेंगे, राइट। आपको यहाँ पे 4 असाइनमेंट मिलेंगे। अब इन 4 असाइनमेंट में से जो आपके इनिशियल 3 असाइनमेंट होते हैं, उन 3 असाइनमेंट में से जो आपका बेस्ट 2 होगा उसका यहाँ पे एवरेज लिया जाएगा एंड अगर ये एवरेज आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे इन योर बेस्ट 2 असाइनमेंट्स आउट ऑफ फर्स्ट 3, ठीक है। वहीं अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो विद 40% डिसेबिलिटी तो आपको यहाँ पे 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप PWD हो विद 40% डिसेबिलिटी एंड SC ST भी हो तो यहाँ पे 30% हो गया, ठीक है। OBC NCL या EWS हो तो 35% आपको मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, तब आप एलिजिबल होगे फॉर योर क्वालिफायर्स एग्जाम, ओके। अब देखो, इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफायर्स एग्जाम में बैठना पड़ेगा। क्वालिफायर्स एग्जाम आपका 4 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें आपको यहाँ पे चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे एंड आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगेन एक मिनिमम क्राइटेरिया लगाया गया है कि इस 4 घंटे के एग्जाम में आपको यहाँ पे अगर आप जनरल हो तो आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप 50% मार्क्स ले आओगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये भी है कि 50% आपको ओवरऑल लाने पड़ेंगे एंड हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% लाने होंगे। अगर आपका जो ओवरऑल है वो 50% से ऊपर है बट किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर आपका 40% से कम मार्क्स आता है
तो आपको यहाँ पे इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, सिमिलरली SC ST विद और PWD विद 40% डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख सकते हो। ओवरऑल इनको 40% लाना पड़ेगा एंड अगर आप कोर्स वाइज देखोगे तो 30% हर कोर्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में। सिमिलरली आप बाकी दोनों कैटेगरीज भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफायर एग्जाम क्लियर करेंगे उनको मौका मिलेगा खुद को रजिस्टर करने का इन द फाउंडेशन लेवल कोर्सेज। ठीक है, अब देखो क्वालिफायर एग्जाम का मान लो रिजल्ट आ गया, आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हो जो मतलब अपनी 12th ऑलरेडी पास कर चुके हो, आपकी 12th ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, चाहे वो आपने कभी भी दिया हो, बहुत पहले दिया हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तब आपका ये जो क्वालिफायर का स्कोर रहेगा ये अगले 1 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, यानी कि 3 टर्म्स तक। तो इसका मतलब है मान लो आपने क्वालिफायर का एग्जाम क्लियर करा बट आपको हो रहा है कि भैया हमने क्लियर तो कर लिया लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि किसी और एग्जाम की तैयारी करूँ, या जेई मेंस का ड्रॉप मैंने लिया तो मैं उसकी तैयारी करूँ, बट मैं इसी स्कोर के साथ दोबारा से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप मान लो एक बार एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है जैन, एक होता है मई और एक होता है सितंबर। ठीक है, मान लो अगर आपने जैन में यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर लिया तो ये वाला जो स्कोर रहेगा ये आप अगले मई में भी यूज़ कर सकते हो, अगले सितंबर में भी यूज़ कर सकते हो एंड इवन इसके बाद आने वाले जो जैन होगा उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे 1 साल तक वैलिड रहोगे। ठीक है, आपका यही स्कोर वैलिड रहेगा। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो अपना 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पे और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उनको यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे वैलिड रखा जाता है। ठीक है, कि उनका स्कोर कार्ड जो रहेगा वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। ओके, चलिए अब आप देख सकते हो कि जितने भी लोग यहाँ पे क्वालिफायर्स का एग्जाम क्लियर करेंगे अब उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको डिसाइड करा जाएगा कि उनको कितने सब्जेक्ट लेने की परमिशन है एक सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर आपके मिनिमम जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वहाँ से लेके 50% के बीच में अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप यहाँ पे 2 कोर्स ले सकते हो। ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट। अब वो आपके ऊपर है कि कौन से 2 सब्जेक्ट ले रहे हो। ठीक है, 50 से 70% के अगर बीच में आपके मार्क्स आते हैं तो आप 3 कोर्स ले सकते हो, अगर आपके मार्क्स 70% से ऊपर आते हैं तब आप 4 कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक क्राइटेरिया, आपको यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आपको सारे कोर्सेज मिल पाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई आसान पेपर होगा या आप ऐसी हवा में कर लोगे। टॉपिक्स आसान होंगे। ठीक है, ये मैं भी मान रहा हूँ कि टॉपिक्स आपको यहाँ पे आसानी मिलेंगे, आपको लगेगा कि अरे भैया ये तो मैं आता है, बट उससे जो क्वेश्चन बनता है ना वो क्वेश्चन मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इतना लाइक मोल्ड करा जाता है ना कि वो दिमाग हिला देते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि अगर आप नेट डेटा देखोगे अब तक तो 1,68,740 लोगों ने अब तक यहाँ पे क्वालिफायर एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करा है। ठीक है, एंड इनमें से सिर्फ और सिर्फ 63,143 ही एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं। यानी कि अगर आप सक्सेस परसेंटेज देखोगे तो 37% है, यानी कि अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे 73% लोग जो है वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, 73 नहीं, सॉरी 63 लोग यहाँ पे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 37% लोग ही एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब ये जो 37% लोग हैं इनमें से 82% लोग खुद को रजिस्टर कर देते हैं सेम टर्म में। ठीक है, तो मतलब ये तो इतना खास डेटा नहीं है, हमारे लिए काम क्या दिया है। इससे आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो है तगड़ा। ठीक है, अगर IIT मद्रास आपको खुद का टैग दे रहा है, अगर IIT मद्रास खुद से आपको डिग्री दे रहा है तो ऐसे वो हवा में तो नहीं दे देगा, वो आपसे मेहनत मांगेगा। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि अगर आप यहाँ पे जेईई एडवांस में मेहनत नहीं करके आ रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी डिग्री के दौरान मेहनत करो, अपने एग्जाम के दौरान यहाँ पे मेहनत करो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने क्वालिफायर के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते थे कि भैया क्वालिफायर एग्जाम है ये तो मतलब बस क्वालिफाई करने के लिए होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें अगर हम जस्ट पास हो जाते तो भी हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपका क्वालिफायर एग्जाम जो रहता है यही आपका क्विज 1 के रूप में भी रजिस्टर करा जाता है। अब क्विज 1 क्या होता है? क्विज 1 को आप मिड सेम की तरह समझ सकते हो। ठीक है, मिड सेम जो कि आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं SGPA बनाने में यूज होता है। ठीक है, SGPA में यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मिड सेम होता है उसको हम क्विज कहते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड इस क्विज के बेसिस पे यहाँ पे आपका SGPA बनता है। ठीक है, SGPA लिख दिया मैंने, SGPA बनता है। फिर SGPA से आपका नेट CGPA बनता है जो कि आपका फाइनल कंक्लूजन आपको देता है कि आपका नेट परसेंटेज कितना आएगा, आप कितना लाइक अच्छा परफॉर्म करोगे अपने पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे यहाँ पे खुद का एक बैच भी है जिसके अंदर मैं यहाँ पे खुद आपको पढ़ाता हूँ क्वालिफायर एग्जाम के लिए, तो आप हमारा बैच भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। इवन मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है तो मैं डायरेक्ट आपको वीडियो का लिंक ही दे दूंगा, आप उस वीडियो को खोल के सारी डिटेल जान सकते हो। ठीक है, इसमें हम बहुत अच्छे से करेंगे। मैं एक एक्सपीरियंस एडुकेटर हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये मेरा 200वां वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। एंड मेरे जो मेजोरिटी वीडियोस है वो IIT मद्रास के ऊपर ही हैं, खासकर BS डिग्री के ऊपर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यस अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफायर एग्जाम क्लियर भी करा है एंड वो BS डिग्री के अंदर आगे भी बढ़े हैं, और BS डिग्री में आगे भी बढ़े हैं, इंटर्नशिप वगैरह भी मिली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको लाइक ऐसे
प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको मैं एक होप दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे बैच के अंदर आते हो तो आप 100%, अगर आप अपना 80% भी एफर्ट दे दोगे ना, तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अपनी साइड से 80% भी एफर्ट लगाओगे तो आपको यहाँ पे 90% रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, कम से कम 90% मैं कह रहा हूँ 100 में से। ठीक है, चलिए अब आपको हो रहा है कि भैया हमें बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपली कहूँगा कि आप खुद से रिसर्च कर लो। ये मेरी अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक प्लेलिस्ट है, आप इनमें से किसी भी वीडियो को खोल लो एंड उसका कमेंट सेक्शन देख लो या खुद पढ़ के देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मैं कैसे पढ़ाता हूँ एंड क्या वो सही पढ़ा रहा हूँ या मतलब आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, सही तो ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराई है। ठीक है, तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, देन आप यहाँ पे बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। बैच की डिटेल्स अगेन पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब नाउ बैक टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप देखो, क्वालिफायर एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एक भरनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे आपको 3,000 रुपये की फीस देनी होती है अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो विद ग्रेटर देन और 40% ऑफ डिसेबिलिटी, तब आपको यहाँ पे 1,500 रुपये देने पड़ता है। एंड SC ST जो कि PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 750 रुपये देने पड़ता है एज अ एप्लीकेशन फी। ठीक है, चलिए अब मान लो अगर आपसे क्वालिफायर एग्जाम क्लियर हो गया तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तब आपको यहाँ पे एक मौका मिलता है री अटेम्प्ट देने का। ठीक है, तो बेसिकली इसको री क्वालिफायर्स भी कहते हैं। तो अगर आपको री अटेम्प्ट देना है तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो तो 1,500 रुपये लगेंगे, SC ST कैंडिडेट हो या PWD कैंडिडेट हो विद ग्रेटर देन 40% डिसेबिलिटी तो 750 रुपये। एंड सिमिलरली SC ST एंड PWD, अच्छा मतलब सॉरी, SC ST जो कि PWD कैंडिडेट है उनको 375 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगेन ये मतलब आधा प्राइस हो गया, तो ये आपका री क्वालिफायर्स का भी है। ठीक है, चलिए अब जेई बेस्ड एंट्री की बात करते हैं। रेगुलर एंट्री तो हमने समझ ली, तो जेई बेस्ड एंट्री काफ़ी सिंपल होता है। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, 3,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसके बाद आपको अपना प्रूफ देना पड़ता है कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा, सिंपली मतलब आपका जो जेई मेंस का रिपोर्ट कार्ड था, जो आपका रिजल्ट था, आपको वो यहाँ पे IIT मद्रास को देना पड़ता है। फिर IIT मद्रास खुद से वेरीफाई कर लेता है कि मतलब वो आपका सही है या नहीं है, एंड देन आपको यहाँ पे डायरेक्ट एनरोल कर लेता है। उसके बाद ये आपसे सीधे रजिस्टर करने के लिए कहता है कि आपको कितने कोर्स चाहिए, आप रजिस्टर डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे कोई भी लाइक ऐसे अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे खुद को रजिस्टर कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। आपको पता है कि IIT मद्रास की डिग्री कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि फॉरेन से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक यहाँ पे 159 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हुए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इवन मेरे खुद के स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा और USA से पढ़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कनाडा और USA में वो रहते हैं बट यहाँ से ये डिग्री परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज रहती है वहाँ पे रिमोट प्रोटेक्टेड यहाँ पे आपका एग्जाम होता है, यानी कि आपका लैपटॉप में ही एग्जाम होगा, बट यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लग जाती है जिसके बाद आप यहाँ पे लाइक चीटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आप UAE के अंदर रहते हो तब आपके पास यहाँ पे सेंटर पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी एग्जाम दे सकते हो। एल्स यहाँ पे रिमोट अगेन यहाँ पे भी रहता ही है। ठीक है, चलिए अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो देखो, यहाँ पे जो आपका IIT मद्रास BS डिग्री प्रोग्राम रहता है ये 4 साल का रहता है और हर साल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका IIT मद्रास है उसने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपने क्वालिफायर का एग्जाम दिया, आप यहाँ पे आ गए, फिर आपको हुआ कि मैं 1 साल पढ़ता हूँ। ठीक है, आपने 1 साल पढ़ा यानी कि आपका फाउंडेशन लेवल क्लियर हो गया। फिर आपको हुआ कि भैया फाउंडेशन लेवल तो हो गया, मेरे को आगे नहीं पढ़ना, तब आप यहाँ पे सीधे एग्जिट भी ले सकते हो। अगर आप एग्जिट लोगे यहाँ से तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ओके, फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे सेकंड ईयर के बाद यहाँ पे एग्जिट करते हो तब आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर आप थर्ड ईयर के बाद यहाँ पे एग्जिट करते हो तब आपको यहाँ पे BSc की डिग्री मिलेगी। एंड अगर फोर्थ ईयर के बाद आप यहाँ पे एग्जिट करते हो यानी कि बेसिकली आपका डिग्री कंप्लीशन हो जाता है तो आपको यहाँ पे BS की डिग्री मिलती है। तो लाइक आपको यहाँ पे हर साल के लिए एक डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल करा, चौथा साल अगर आपने सोचा कि नहीं हो पाएगा, आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको कोई डिग्री ही नहीं मिली। ऐसा बहुत केसेस में मैंने देखा है। DU के स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी सारे देखे हैं जिन्होंने लाइक BSc कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स हो गया बट लास्ट साल में किसी वजह से यहाँ पे ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है, तो उनका 2 साल खराब हो जाता है, उनको कोई डिग्री नहीं मिलती। बट यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री तो मिली जाएगी या एक सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया गया, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम रहता है। रेगुलर एंट्री से आओगे तो क्वालिफायर का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपका फाउंडेशन लेवल होगा जिसमें आपको 32 क्रेडिट मिलते हैं। क्रेडिट आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चलता है कि अगर आप इतने स्पेसिफिक क्रेडिट अचीव कर लेते हो तब आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, तो फाउंडेशन लेवल के अंदर आपको यहाँ पे 32 क्रेडिट अवेलेबल होते हैं। अगर आप यहाँ पे सारे क्रेडिट अचीव कर लेते हो, बेसिकली सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हो, तब आपको यहाँ पे IIT M कोड की तरफ से फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर आप एग्जिट करोगे तो।
अगर आप कंटिन्यू करने का फैसला लेते हो तो आप यहाँ पे डिप्लोमा लेवल पे आ सकते हो। डिप्लोमा लेवल पे आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं। आप एक डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कर सकते हो या फिर आप डिप्लोमा इन डेटा साइंस कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप दोनों भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डुअल डिग्री भी मिल जाती है। ओके, इसके बाद आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो इन 2 डिग्री को लेके, या फिर आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, बीएससी के लिए जा सकते हो। बीएससी में अगर आप 28 क्रेडिट कंप्लीट कर लोगे आगे, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करने पे बीएससी की डिग्री मिलेगी। फिर इसके बाद अगर आप 28 क्रेडिट और कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको यहाँ पे बीएस की डिग्री मिलेगी, ठीक है? चलिए, टर्म स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो देखो काफ़ी सिंपल सा टर्म रहता है। यहाँ पे ट्राई सेमेस्टर चलता है, ठीक है? तो आपका आईआईटी मद्रास जो रहता है वो ट्राई सेमेस्टर करिकुलम को फॉलो करता है, बाई सेमेस्टर नहीं होता। जनरली देखा जाता है कि आपका जो बीटेक रहता है वहाँ पे 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, बट आईआईटी मद्रास के अंदर बीएस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे 3 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है? अब 3 सेमेस्टर होने का फ़ायदा क्या है? 3 सेमेस्टर होने का ये फ़ायदा है कि आप चाहो एंड अगर आप इस एबल हो तो आप 4 साल की डिग्री को 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आप चाहो तो, ठीक है? अब देखो जनरली यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि कैसे यहाँ पे टर्म स्ट्रक्चर रहता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे जो रेगुलर टर्म्स रहते हैं कुछ इस तरीके से चलते हैं। आपको यहाँ पे लाइक 1 मंथ पढ़ाया जाता है, ठीक है? आप ऐसे समझ लो कि आपने यहाँ पे रजिस्टर वगैरह कर लिया, आपका यहाँ पे पहला मंथ आ गया, ठीक है? पहले मंथ आपने अच्छे से पढ़ाई करा, 1 वीक से लेके चौथे वीक तक आपने यहाँ पे सारा कंटेंट पढ़ा। इसके बाद आपका क्विज 1 होता है। क्विज 1 को आप यहाँ पे मिड सेम की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसके भी मार्क्स यहाँ पे काउंट होते हैं। क्वालिफायर्स के टाइम पे आपका ये क्वालिफायर्स होता है, एंड अगर आप मान लो जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू आते हो तो अब यही आपका क्विज 1 के रूप में आता है, ठीक है? बेसिकली क्विज 1 और क्वालिफायर इज नथिंग बट सेम थिंग, अगर आप यहाँ पे पहली बार एग्जाम दे रहे हो आईआईटीएम बीएस का, ठीक है? फिर आपको एक मंथ और पढ़ाया जाता है, यानी कि वीक 5 से लेके वीक 8 तक। फिर आपसे क्विज 2 पूछा जाता है। जो क्विज 2 होता है इसका सिलेबस होता है वीक 1 से लेके 8 तक का, मतलब आपसे नेट पूछा जाएगा, ठीक है? 1 से 8 तक का सारा। फिर आपको 1 महीना और पढ़ा जाएगा। फिर आपका एंड टर्म्स होता है जिसको आप सेम एंड भी कह सकते हो या एंड सेम भी कह सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपसे वीक 1 से लेके वीक 12 तक का सारा कंटेंट पूछा जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा एक टर्म करते हो, फिर इसके बाद यही साइकिल दोबारा रिपीट होती है, ठीक है? चलिए, असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको असेसमेंट भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस आपको लेक्चर मिलेंगे, आपको लेक्चर पढ़ने होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट वगैरह भी करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको यहाँ पे वीकली असाइनमेंट मिलते हैं। इसका मतलब है आपको यहाँ पे हर वीक के बाद एक असाइनमेंट मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड उसको टाइम पे सबमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपका मंथली बेसिस पे यहाँ पे क्विजेस होते हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि हर 1 मंथ के बाद आपका क्विज होता है। फिर आपका यहाँ पे हर 2 टर्म के बाद या हर 2 क्विजेस के बाद आपका एक एंड टर्म होता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके जो ऑनलाइन असाइनमेंट रहते हैं ये भी आपके क्राइटेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे एंड टर्म में तभी बैठने दिया जाएगा अगर आपका यहाँ पे जो ऑनलाइन असाइनमेंट का स्कोर है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को पास आउट कर रहा हो, ठीक है? तो देखो, अगर आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर जो कि आपके पहले 9 असाइनमेंट्स में काउंट किया जाता है, जैसे वीक 1 से लेके देखो वीक 1 से लेके वीक 9 तक का जो कंटेंट रहता है, तो इसमें आपको 9 अलग अलग असाइनमेंट मिलते हैं। अब इन 9 असाइनमेंट्स में से जो आपका बेस्ट 5 होता है उसका एवरेज निकाला जाता है, एंड अगर ये एवरेज 40 से ऊपर रहता है या 40 के बराबर रहता है, तब आपको यहाँ पे अलाउ करा जाता है कि आप यहाँ पे एंड टर्म के अंदर बैठ सकते हो। एल्स आपको यहाँ पे एंड टर्म में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है? एंड आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैक लग जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप असाइनमेंट को भी अच्छे से करके रखो। मैं अपने बैचेस वगैरह के अंदर असाइनमेंट वगैरह भी करवाता हूँ, ठीक है? चलिए, तो अगेन क्विजेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एंड टर्म्स के रिजल्ट के लिए, एसजीपी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्विज में भी अच्छा स्कोर करो, ठीक है? वही एंड टर्म्स का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे भी क्राइटेरिया, एक तो मैंने आपको बताई दिया कि आपको यहाँ पे जो असाइनमेंट था उसमें 40 से अबव चाहिए रहते हैं एवरेज स्कोर, जो आपका बेस्ट 5 का लिया जाता है आउट ऑफ फर्स्ट 9, ठीक है? अब देखो, अगर आप यहाँ पे जो आपका 50% स्कोर आप अचीव करते हो, इसको आप एंड टर्म स्कोर कहते हो, ठीक है? अब पता कैसे चलेगा कि आपने कोई सब्जेक्ट क्लियर कर लिया या नहीं करा? तो देखो, यहाँ पे पायस क्राइटेरिया क्या है, आपका यहाँ पे फाइनल स्कोर देखा जाता है, आपके जो 2 क्विजेस होते हैं उनका एवरेज यूज करा जाता है, एज वेल एज जो आपका एंड टर्म में स्कोर आया उसको यूज करा जाता है, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका 50 या उससे अबव आता है तब आप पास कर जाओगे, एल्स आप फेल हो जाओगे, ठीक है? चलिए, अब फीस की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे फीस बहुत 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 कम रखी हुई है, ठीक है? लिटरली इससे सस्ता कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? बीएस डिग्री जैसी बड़ी डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इतनी कम फी में, एंड इसके बाद भी अभी आपको ये स्कॉलरशिप फी वेवियर वगैरह देंगे, ठीक है? तो देखो, अगर आप यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन लेवल करते हो तो आपको 32,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप फाउंडेशन और 1 डिप्लोमा करते हो, चाहे वो डिप्लोमा प्रोग्रामिंग के अंदर भी हो सकता है, चाहे वो आपका डेटा साइंस के अंदर भी हो सकता है, तब आपको यहाँ पे 94,500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है?
अगर आप फाउंडेशन और दोनों डिप्लोमा को एक साथ करते हो तब आपको यहाँ पे 1,57,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप बीएससी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे 2,21,000 से लेकर 2,27,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने सिंगल डिप्लोमा करा है कि डबल डिप्लोमा करा है, ठीक है। वहीं अगर आप बीएस डिग्री की बात करोगे तो इसके लिए आपका जो नेट खर्चा होगा वो 3.5 लाख तक अराउंड पहुंच जाएगा, ठीक है, 3.25 से 3.5 लाख तक। अब ये यकीन मानो बहुत सस्ता है, बिकॉज आप देखोगे तो किसी भी आप इंस्टीट्यूट चले जाओ, कहीं से भी आप बीटेक वगैरह कर लो, ना करते हुए भी आपके 10 लाख रुपए लग जाते हैं, एंड मैथ्स वगैरह का खर्चा अलग, हॉस्टल का खर्चा अलग, ये भी रहता है। बट यहाँ पे अपने घर से पढ़ने के लिए, जहाँ पे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपको आईआईटी का टैग मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख में आपको यहाँ पे बीएस जैसी डिग्री मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है। एंड अगर आपको 3.5 लाख ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे आपके लिए फी वेवियर भी अवेलेबल है। तो देखो, अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आप जनरल हो और ओबीसी हो, तब तो आपको यहाँ पे लाइक फुल फीस देनी पड़ेगी, आपके लिए कुछ नहीं है। बट अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के इन बिटवीन है एनुअली, तो आपको यहाँ पे 50% वेवियर मिल जाएगा। 50% वेवियर का मतलब 50% आपकी जो लाइक फी होगी वो माफ कर दी जाएगी। इसका मतलब है आपको जो यहाँ पे 3.5 लाख लग रहे हैं, 3.5 लाख की जगह 1.5 लाख में आपको बीएस डिग्री मिल जाएगी जनरल और ओबीसी के लिए। एंड अगर मान लो आप यहाँ पे 1 लाख से नीचे की आपकी एनुअली इनकम है फैमिली की, तो अब आपको यहाँ पे 75% यहाँ पे क्राइटेरिया लग जाएगा वेवियर के लिए। एंड जब 75% क्राइटेरिया लगेगा तो यहाँ पे आपको पूरी बीएस डिग्री मिल जाएगी अंडर 1 लाख। मतलब 1 लाख के अंदर अंदर आपको बीएस डिग्री जैसी बड़ी डिग्री मिल जाएगी फ्रॉम आईआईटी मद्रास, जो कि अपने आप में कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली अब ये देंगे तो मतलब कुछ तो इनको भी लाइक सबूत चाहिए रहेगा ना कि आपकी इनकम कैसी है। तो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराने पड़ेंगे। अगर आप जनरल हो तो आपको ईडब्ल्यूएस प्लस फैमिली इनकम देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ओबीसी हो तो ओबीसी एनसीएल प्लस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंदर हो तब आपको यहाँ पे ऑलरेडी 50% वेवियर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब तो आप पहले से मान लो कि आपको 1.5 लाख रुपए में यहाँ पे पूरी बीएस डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए। अगर आप यहाँ पे 1 से 5 लाख के इन बिटवीन हो तब भी आपको 50% वेवियर मिलेगा। एंड अगर आपकी इनकम अगेन 1 लाख से कम है एससी एसटी के लिए भी, तो भी आपको 75% क्राइटेरिया मिलेगा। सिमिलरली आप आगे भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये जो फी वेरियर है ये ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह रहेंगे वो सब रेगुलरली बेसिस पे ये मांगेंगे, तो इसलिए आपको हर बार यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको टाइम से अपडेट करा लेना होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज की बात करी जाए, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे, तो वो ये सब्जेक्ट हैं। आप देख सकते हो मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, स्टैट्स फॉर डेटा साइंस 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2, स्टैट्स फॉर डेटा साइंस 2, प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड इंग्लिश 2, ठीक है। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपको ईच 4 क्रेडिट देते हैं। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके यहाँ पे 32 क्रेडिट आते हैं जो कि आपके फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोर्सेज फॉर डिप्लोमा इन डेटा साइंस की बात करोगे तो ये पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट रहता है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों डिप्लोमा को एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज भी रहते हैं जो कि आपको खुद से इलेक्ट करने होते हैं, आपकी चॉइस रहती है कि आप इनमें से कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे आप ये सब कुछ कर लेते हो तो आपको यहाँ पे आईआईटी मद्रास खुद से एक सर्टिफिकेट देता है, खुद से डिग्री देता है। तो देखो, ये तो फाउंडेशन लेवल का है कि अगर मान लो आपने ऑप्ट कर लिया कि भाई मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया, इसके बाद मेरे को आगे नहीं पढ़ना, बस मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, तब आपको ऐसे एक सर्टिफिकेट मिलता है। एंड अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये एक ऑनलाइन डिग्री से मिला है। इसका मतलब है कि अगर आप आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद किसी जगह पे काम करते हो, वहाँ पे आप दिखाते हो कि मैं आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट हूँ, तब सामने लोग एकदम भुचक्का खा जाएंगे, सब एकदम हिल जाएंगे, बिकॉज कहीं पे मेंशन नहीं है कि ऑनलाइन डिग्री है ऑफलाइन डिग्री है, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है। एंड जानबूझ के आईआईटी ने ऐसा करा है, इसको उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी दिया था कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो बीटेक के स्टूडेंट हैं एंड जो बीएस के स्टूडेंट है वो बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम किसी को ज़्यादा कर रहे हैं किसी को कम कर रहे हैं। जो डिग्री उन लोगों को मिलती है वही सेम डिग्री आप लोगों को भी मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए यहाँ पे बकायदे यहाँ पे सील वगैरह सब मिलेगी आपको आईआईटी मद्रास से, जिसमें आपका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह डीन वगैरह की साइन सब कुछ रहेगा, ओके। ये आप देख सकते हो, ये डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग की डिग्री है, ये डिप्लोमा इन डेटा साइंस की डिग्री है, ठीक है। बेसिकली डिप्लोमा है। डिग्री की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की डिग्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका बीएस की डिग्री मिल जाएगी डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये मिल गई तो समझ लो आपका आराम से यहाँ पे 15 से 20 लाख का पैकेज तो लग ही जाएगा, चाहे आप ऑफ कैंपस ही चले जाओ। ऑफ कैंपस जाके भी अगर आप किसी कंपनी को कहते हो ना कि मैं आईआईटी मद्रास, आप उसको सीधे सीधे बस ये दिखा देते हो कि मैं आईआईटी मद्रास से पढ़ा हुआ एंड मैंने बीएस डिग्री कंप्लीट कर रखी है, हंस के वो आपको जॉब देंगे, हंस के, ठीक है।
अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे ये सब तो ठीक है, बट हमें तो घर से करेंगे तो भैया ऑनलाइन मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऑफलाइन का फील नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास हाउसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं। जिस तरीके से ऑफलाइन कॉलेजेस के अंदर अलग अलग हाउसेस रहते हैं, सोसाइटीज़ रहती है, सिमिलरली यहाँ पे ऑनलाइन वाले में भी है। ये अलग अलग अपने फंक्शंस कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे मीटअप्स वगैरह सब कुछ होता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो, आप यहाँ पे लोगों से बातचीत कर सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो, फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, तो सब कुछ मिलेगा आपको। ओके, सोसाइटीज़ भी होती हैं यहाँ पे जो अलग अलग प्रोग्राम करती हैं, आपके डांस इवेंट्स कंडक्ट करती हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आपका लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। एंड यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप होता है, आपका डिस्कॉर्ड सर्वर्स रहते हैं। तो लाइक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है आईटी मद्रास खुद से ऑफिशियली। ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि आप आगे का एग्जाम कब होगा, तो देखो जैन वाला बैच तो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे करंटली मई वाला चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसके क्वालिफायर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 18 फरवरी से ऑलरेडी ओपन है। एंड आपके लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मई तक रहेंगे। ठीक है, 20 मई के बाद आपका यहाँ पे 30 मई से आपको पढ़ाना स्टार्ट होगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 वीक का कंटेंट मिलता है, तो 30 मई से आपको यहाँ पे वीक 1 का कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको 13 जुलाई को क्वालिफायर्स एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इस क्वालिफायर्स का एग्जाम देते हो, मतलब ऑब्वियसली अगर आप पहुँचते हो, एलिजिबल होते हो, असाइनमेंट वगैरह चीज करते हो, 13 जुलाई को क्वालिफायर्स का एग्जाम दे देते हो, इसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो 17 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देख रहे हो कितना फास्ट प्रोसेस है, सिर्फ 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 17 जुलाई को। इसके बाद आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगर आप एग्जाम यहाँ पे पास कर जाओगे तब आप 17 जुलाई को ही खुद को रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। एंड 17 से 18 बेसिकली आपके पास 2 ही दिन अवेलेबल रहते हैं, तो आपको इन 2 दिन के अंदर ही खुद को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, बाय चांस किसी वजह से अगर आप यहाँ पे क्वालिफायर्स को क्लियर नहीं कर पाए, आप री अटेम्प्ट पे आ गए, तो आप री अटेम्प्ट का फॉर्म भी खुलेगा आपका 17 जुलाई को ही, सेम डेट में। तो 17 जुलाई को आप री अटेम्प्ट के लिए भी फाइल कर सकते हो, 17 से 18 के बीच में। ठीक है, अब आप जैसे ही 17 और 18 जुलाई के बीच में यहाँ पे अपना री अटेम्प्ट का फॉर्म भर देते हो, इसके बाद आपका जो री क्वालिफायर्स होगा या री अटेम्प्ट होगा क्वालिफायर्स का, वो होगा 3 अगस्त को। अगर आप 3 अगस्त वाले एग्जाम को क्लियर कर लोगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको 13 अगस्त को देखने को मिलेगा, यानी कि 10 दिन के बाद मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे जो री अटेम्प्ट होगा, ओके, उसका यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा अगेन 13 अगस्त से, ठीक है, 14 अगस्त तक। अभी ये देख सकते हो। इसके बाद आपका जो री अटेम्प्ट का एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपका होगा 31 अगस्त को, और फिर यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा वो 5 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे चलता है यहाँ पे सारा प्रोसेस। ठीक है, चलिए, सिमिलरली आप यहाँ पे आगे सितंबर बैच के लिए भी देख सकते हो। तो आपके ऊपर है, अगर आप मान लो यहाँ पे मई बैच के अंदर आते हो, आप यहाँ पे अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हो, आप यहाँ पे एनरोल कर लेते हो, तब तो आप यहाँ पे लगातार कंटिन्यू कर जाओगे। अगर आप मान लो खुद को रजिस्टर नहीं कर पाते हो, तब आप यहाँ पे अगले टर्म में भी रजिस्टर कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने रजिस्टर नहीं करा किसी वजह से तो आप यहाँ पे आपका सारा स्कोर वगैरह हट गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे खुद के एनुअल फेस्ट भी होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया एनुअल फेस्ट, हाँ सच्ची में एनुअल फेस्ट होते हैं, जिसमें आपको आईआईटी मद्रास खुद बुलाता है। 4 दिन के लिए आप आईआईटी मद्रास जाते हो, वहाँ पे दुनिया भर के प्रोग्राम रहते हैं, अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, जो मतलब खुद आईआईटी मद्रास कंडक्ट करता है। बहुत मजा आता है। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको मतलब वो समझ लो वो 4 दिन आपके पूरे साल के 365 दिन से ज़्यादा बेटर आपको लगेंगे। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं। एंड इवन आपका यहाँ पे जो डिग्री लाइक आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी सेम टाइमलाइन में होता है। यहाँ पे आपके डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके डिबेट्स वगैरह होती हैं, ये आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स समिट होते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, एंड बहुत 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 सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट अब देखो, अब मैं एक सीरियस बात बता रहा हूँ। अब मैंने सारा कुछ तो बता दिया कि मतलब ये बीएस डिग्री क्या होता है, कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, बट ये बात जान लो कि बीएस डिग्री वन ऑफ द टफेस्ट डिग्री है अभी ऑनलाइन में। बहुत कम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आप देखोगे तो अब तक 52,559 लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम में एनरोल करा था, लाइक जो क्वालिफायर का एग्जाम क्लियर कर पाए थे। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 14,900 लोग जो थे वो फाउंडेशन कंप्लीट कर पाए थे। इन 14,900 में से सिर्फ और सिर्फ 831 लोग ऐसे थे जो अपना डिप्लोमा इन डेटा साइंस कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, मतलब इनमें से नहीं, ऑब्वियसली मतलब अलग अलग है। 831 लोग अब तक यहाँ पे डेटा लाइक डिप्लोमा इन डेटा साइंस कंप्लीट कर पाए। 440 लोग ऐसे जो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर पाए। 823 लोग ऐसे जिन्होंने दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करे हैं। 507 लोग सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी डिग्री कंप्लीट करी है। एंड 197 लोग सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने बीएस डिग्री कंप्लीट करी है। तो आप देख सकते हो कि 52,559 में से सिर्फ और सिर्फ 197 लोगों ने यहाँ पे अब तक इस डिग्री को कंप्लीट करा है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब हैक्टिक तो होगा, मुश्किल होगा, तभी यहाँ पे लोग इतने कम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत तो बहुत लगेगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अपना जी जान लगा दोगे, सारा कुछ अच्छे से करोगे, तभी आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो, खूब पढ़ना, तभी आप इस डिग्री को अचीव कर पाओगे। एंड यकीन मानो, अगर इतने कम लोग ये कंप्लीट कर पा रहे हैं, एंड अगर आप इन कम लोगों में आ जाते हो, आपके आगे की लाइफ सेट है।
ठीक है, अब ये देखो, when God decides to bless you, he will cause situations to come together in your favor, no matter what others try to do. इसका मतलब अगर ऊपर वाले ने ये ठान लिया कि वो आपके साथ है एंड वो आप पे कृपा बरसाएगा, तो अपने आप ही आपको सिचुएशन दे देता है जिसमें आपका फायदा रहता है। तो ये भगवान ने आपको सिचुएशन दी है, आपको आईआईटी मद्रास के बारे में पता चला है। अगर आप यहाँ पे, एंड बाय द वे इस डिग्री को आप यहाँ पे किसी और डिग्री के साथ भी कर सकते हो ऑफलाइन, जैसे मान लो अगर आप ऑफलाइन बीटेक कर रहे हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या किसी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से, या अगर आपकी ब्रांच अच्छी नहीं है तो भी आप यहाँ पे बीएस डिग्री को परस्यू कर सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, सिविल के स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप मान लो किसी कॉलेज जा ही नहीं रहे हो तो आप स्टैंड अलोन भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो आपकी जॉब भी लगेगी, आपकी इंटर्नशिप भी लगेगी, एज वेल एज आपको आईआईटीएन का टैग भी मिलेगा। ठीक है, आप आईआईटीएन कहलाओगे अगर आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लोगे तो। ठीक है, चलिए, अब आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बहुत लंबा ये वीडियो गया है बिकॉज मैंने सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, एंड ऑब्वियसली मुझे पता है कि इससे ज़्यादा डिटेल वे में किसी ने आपको नहीं समझाया होगा इस पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, तो अगेन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे इनसाइट्स, सारी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अलग अलग वीडियोस एज वेल एज बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर आना। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।